अब मैं चाहूँगी सौम्या जी मंच पर बनी रहे और अपने सहयोगी जयप्रकाश जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, ताकि अब थोड़ी बातचीत हम सौम्या जी से भी कर ले। बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछ लिए, तो कुछ सवाल पूछना इनसे भी बनता है ना। और क्या क्या सवाल हम पूछने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि वो जो सवाल हम पूछने वाले हैं वो सवाल आप सभी के मन में भी इस वक्त ज़रूर चल रहे होंगे। तो हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू जयप्रकाश। नमस्ते, आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा। देखिए, हम उड़ान की बात कर रहे थे, हर सेक्टर के लोग हमारे साथ जुड़े, जनप्रतिनिधि भी जुड़े, डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े, उनसे हमने बात की। सौम्या टंडन जी इस शो को होस्ट कर रही हैं। सौम्या टंडन जी, मैं तो शुरुआत ऐसे करूंगा कि भाभी जी घर पर हैं? जी नहीं, भाभी जी घर पर नहीं है, वो नवाबों की नगरी लखनऊ में, वो भी हमारे साथ जी के साथ है, क्योंकि इनकी जो पॉपुलरिटी है सौम्या टंडन जी की, वो भाभी जी घर सीरियल से मिली। फिर आपने देखा धुरंधर की बात कर रहे हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे। हालांकि वो बहुत जगह इंटरव्यूज किए होंगे, धुरंधर पर बहुत सारी बातें बोल चुके होंगे। लेकिन सौम्या जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, बहुत सारे सवाल आपने लोगों से किए, अब कुछ सवालों और जवाबों का दौर आपसे होगा। ज़रूर, हम तैनात हैं आपके लिए, आप तैयार हैं, बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, हमने देखा एंकर करते हुए, तो हम तैयार हैं। थैंक यू मैम, आप मेरी तारीफ करिए नहीं, और वो भी एक अभिनेत्री, ये अच्छी बात है। मेरी पत्नी सुन रही होगी, देख रही होगी मुझे। पत्नी सुने, ये बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ बहुत खूबसूरत महिलाएं भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। पहले सबसे पहला सवाल, क्योंकि उन्हीं खूबसूरत महिलाओं के लिए, इस खूबसूरती का राज क्या है आपकी का? भाई, इसका तो मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी, काफ़ी कुछ तो माँ बाप की देन है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं मेंटेन करना भी लेकिन तो मैं आपको एक बात ये कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरती अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खूबसूरती ना, जब आप मुंह खोलें, जब आप में एक अदबो अदा हो, जब आप में संवेदनशीलता हो या एम्पैथी हो, तो वो उससे बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से इसका श्रेय मैं अपनी परवरिश को दूंगी, और इसका श्रेय मैं ये कहूँगी कि मुंह खोलकर जो इंसान अच्छा साउंड करता है, अच्छा बोलता है, उसकी जो सोच होती है, उसमें भी खूबसूरती होती है। तो आई थिंक दैट इज़ कंप्लीट ब्यूटी फॉर मी। लेकिन आप, क्योंकि मैंने आपके सोशल मीडिया पेज को देख रहा था, तो उसमें आप वर्कआउट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें कि आप अपने अगर आपको अपने आप का ध्यान रखना है तो हेल्थ पर ज़रूरी ध्यान देने की ज़रूरत है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि स्पेशली महिलाएं जो हैं हमारे देश में, अक्सर अपने हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती हैं, और स्पेशली जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको लगता है चलो भई, अब हमारा काम ख़त्म हो गया, अब हमारे बच्चा हो गया, अब हमारा हेल्थ और फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मर्दों से ज़्यादा महिलाओं को ज़रूरत है कि वो अपने शरीर का ध्यान रखें, वो जिम जाएं या योगा करें या जो भी व्यायाम वो कर सकती हैं वो करें। तो ये मेरी ज़िंदगी का मंत्र है कि मैं अच्छा खाती हूँ और फिटनेस की तरफ बहुत ध्यान देती हूँ, और उम्मीद यही है कि अगर मतलब जैसे भी उम्र हो, इज्जत से खड़े होकर जिंदगी को जिया जाए। बिल्कुल सही बात है। और सौम्या जी, देखिए, अगला सवाल अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि धुरंधर मूवी में आपका जो कैरेक्टर था बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन रियल लाइफ में आप खुद को कितना धुरंधर मानती हैं? जैसे कि मैं एक्चुअली अपनी तरह से अपनी छोटी सी दुनिया में अपने आप को, इसीलिए मैं एक योद्धा मानूंगी, धुरंधर तो पता नहीं। इसीलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि उज्जैन की लड़की थी जिसको कोई अंदाज़ा नहीं था। जब मैं बम्बई आई थी 2007 में, 6 के एंड में, मैं किसी एक परिंदे को बॉम्बे में नहीं जानती थी। अगर मैं किसी को कॉल करने के लिए, मेरे पास एक परिचित इंसान भी नहीं था। और ऐसी इंडस्ट्री में आना जहाँ बहुत ज़्यादा ग्लास सीलिंग है, बहुत मुश्किल है। अब थोड़ी बेहतर होने लग गई है, लेकिन बहुत ग्लास सीलिंग है। अगर आप किसी फिल्मी दुनिया या इंडस्ट्री या किसी से रिलेटेड नहीं है तो अपनी पहचान बना पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं जुझारू रही हूँ, और मैंने कभी भी किसी भी मतलब क्या कहना चाहिए, संघर्ष को या चैलेंज को समझ कर अपने आप को उसके लिए अडेप्ट किया है। क्योंकि
आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे कि अगर आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप मेरिटोक्रेटिक होता है, आप सब लोग यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, जो सबसे डिज़र्विंग होगा, जिसने एग्ज़ाम में अच्छा किया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेडिकल में जाएं तो आप पीएमटी दीजिए, या आप इंजीनियरिंग में जाएं आप पीईटी दीजिए। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरिटोक्रेटिक नहीं है, जहाँ पर अगर आप बेस्ट हैं तो आप सबसे बड़े मुकाम पे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। It is the most difficult industry to be in. So it is not easy to survive there. यानी संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष तो देखिए सब करते हैं, संघर्ष के अलावा resilience, tenacity, जुड़े रहना, मतलब खड़े रहना, क्योंकि आपको जितना लोग प्यार करेंगे उतना ही आपको नीचा भी दिखाएंगे। आज की तारीख में अगर आप बैंक की जॉब में हैं, अगर आपको 2 प्रमोशन नहीं मिले 4 साल बाद, आपके छोटे मोटे जो हैं आपके कोलीग्स आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आप थोड़ा फील कर सकते हैं। एज एन एक्टर, एज अ पब्लिक पर्सनालिटी, अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो आपको करोड़ों लोग उतनी ही गाली देंगे जितना आपको प्यार देंगे। इट इज़ नॉट ईजी, तो दिस इज़ नॉट फॉर वीक हार्टेड। तो सौम्या जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि बार बार धुरंधर, और देखिए मैं सोशल मीडिया पर भी धुरंधर देख रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों ने भी धुरंधर की चर्चा की, लेकिन जब आपको ये फिल्म में ये सीन मिला और वो भी कहा गया कि रहमान डकैत की पत्नी उल्फत बनना है, तो आपको नहीं लगा कि यार मैं इतनी खूबसूरत और रहमान डकैत की पत्नी ऐसे आपने कैसे उसको कर लिया? नहीं, दरअसल जब हम एक्टर होते हैं, और आई एम अ सीरियस एक्टर, आई एम नॉट जस्ट अ ग्लैमरस गर्ल, जब आप एक्टर होते हैं तो आपको उस बात से मतलब नहीं होता है कि वो एक्टर जो है, वो जो किरदार है वो कैसा दिखता है। जैसे कि धुरंधर 2 में तो मुझे ऐसा बनाया गया था कि मैं ऐसा लगे कि मैं बहुत रोई हूँ और मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम ये सीन करने आए थे, मैयत वाला सीन जो दूसरे में दिखाया गया, हमने शूट एक साथ ही किया था, तो आदित्य ने मुझे बोला, अरे तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम दूसरी शादी के लिए तैयार हो। मैंने कहा लेकिन मैंने तो मेकअप ही नहीं किया है। उसने कहा नहीं, इसका शक्ल ख़राब करो, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है। तो जब आप एक्टर होते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि मैं सुंदर लग रही हूँ, गरीब लग रही हूँ, अमीर लग रही हूँ, बेपढ़ी लिखी हूँ, गांव की हूँ, शहर की हूँ। जैसा आपका किरदार है आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। सौम्या जी, आपका कोई ऐसा हिडन टैलेंट है जो लोग स्क्रीन पर नहीं देख पाते हो और आप बताना चाहती हो, दिखाना चाहती हो? हाँ, जिस तरह आप कह रही थी, शायरी, कविता या कुछ ऐसा गाना गुनगुनाना चाहे, और किसी दर्शक का कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं पहले। हाँ, मैं माइक पहुंचाऊंगा, तब तक अभी हिडन टैलेंट बता दीजिए आज। हिडन टैलेंट तो देखिए ऐसा है कि अगर मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ आपको सुना नहीं सकती हूँ, कि मैं लिखती हूँ, बचपन से मैं लिखा करती हूँ। मुझे कविताएं लिखने का बहुत शौक था। जब मैं 6 साल की उम्र की थी तब से मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, और अक्सर हम रेडियो स्टेशंस में जाया करते थे, बाल कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते थे। जब मैं 16 साल की थी तो एक पब्लिशर ने मेरी सारी जो कविताएं हैं 6 से 16 साल तक की, उन्हें पब्लिश किया था, और मुझे यंग राइटर्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, और मैं इंडिया की सबसे यंगेस्ट नॉमिनी भी थी। इस बात के लिए हिंदी में लिखा करती थी, और उसके बाद बम्बई आ गई और फिर अपने जीविका की जद्दोजहद में लग गई। तो इतना सक्रिय रूप से नहीं लिखती हूँ, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है कविताओं का और शेर व शायरी का। 2 लाइन तो हो जाए। नहीं, मुझे खुद का लिखा हुआ तो कुछ इतना अभी मैं आपको नहीं सुना पाऊँगी बिना डायरी के, लेकिन चलिए अब कह रहे हैं तो, चूँकि हमारा शो है उड़ान डेयर टू ड्रीम, मैं यही कहूँगी कि गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो कुफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। बहुत शानदार, जोरदार तालियां हो जाए, और देखिए हौसला। भाई माइक दे दीजिए, किसी को कोई सवाल है जल्दी से। विशाल जी बताइए। मेरा सवाल है कि जी, एक परसेप्शन बन गया है कि आपसे जो थप्पड़ खाएगा वो बॉस बन जाएगा। ऐसा हो गया है क्या कि लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि थप्पड़ मार दीजिए हमें? हाँ, ये ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत मीम्स बन रहे हैं। हाँ। और रणवीर ने भी ये मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा कह दिया है, तो ऐसा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये इत्तेफाक की बात है। तो मुझे लगता है कि लास्ट में मैं थप्पड़ खाऊं। नहीं, आपके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। चलिए, और किसी का कोई सवाल जल्दी से सर, जल्दी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री महाकाल। आप उज्जैन से हैं? जी, जय श्री महाकाल। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है मुझे वो बहुत आपकी ऑरा में कम्प्लीटली नज़र आ रही है। आई एम एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट।
तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी खूबसूरती और ऑरा की बात कर रहा हूँ, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी का कितना आप रोल मानती हैं? धार्मिक हैं आप? देखिए, स्पिरिचुअलिटी और धर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये तो एक मुद्दा अलग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर आदमी जो धार्मिक है वो स्पिरिचुअल है, और ज़रूरी नहीं है कि जो स्पिरिचुअल है वो बहुत धार्मिक है। तो ये बहुत दो अलग चीज़ें हैं। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, और मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, सबसे फेमस हो, सबसे खूबसूरत हो और सबसे ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपका दिल अच्छा नहीं है, और अगर आप में एम्पैथी नहीं है, और आप इंसान अच्छे नहीं है, और आप में शांति नहीं है, और आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, तो आप कामयाब ही नहीं हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ओहदा आपका क्या है। और ये मेरी फ़िलॉसफ़ी ज़िंदगी में रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चाहे शायद बहुत कुछ इतना अचीव नहीं किया जितना मैं सोच कर आई थी बम्बई, लेकिन मैंने जो भी किया फ़क्र से किया, इज़्ज़त से किया, अपने टर्म्स पे किया। और मैं ये कह सकती हूँ कि पहुँचा कितनी सीढ़ियाँ ऊपर या नीचे जाए वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने किया विथ काइंडनेस एंड लव। जल्दी से एक सवाल, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर आगे चर्चा करें। लखनऊ के तहजीब शहर में मातृशक्ति को सादर प्रणाम। अभी आप बोल रही थी कि आप ही के ऊपर एक लाइन है कि मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल अगर मुझको उठाए महफिल से। आपने ये सकारात्मकता और जो मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं आपके कार्यक्रम में साक्षात्कार बैठा हूं। बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत आपकी सादगी, आपकी भाषा शैली, आपकी ग्लैमरस। मैं समझता हूं कि आज की मातृशक्ति को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोई सवाल, क्योंकि हम चर्चा में जी देखिए, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं आपके बहुत सारे फैंस हैं, एक्टिंग में अगर वो करियर बनाना चाहे उनके लिए एक टिप्स दे दीजिए, जो लोग अभी हमें टीवी पर देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा कि ये सबसे मुश्किल इंडस्ट्री है, इसमें कोई कंपेरेटिव एग्ज़ाम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बेस्ट हैं तो आपको मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप फेम और पैसे के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो प्लीज़ मत आइए। अगर आप एक किक के लिए आना चाहते हैं तो मत आइए। सिर्फ और सिर्फ चूँकि आपको इस परफॉर्मिंग आर्ट से बहुत मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि जब आपको लाखों लोग गाली देंगे और जब आपके पास 5 साल घर में काम नहीं होगा, तब भी आपके दिल में वो आग होगी कि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं, तो ही आइए। जी, अपकमिंग क्या है, क्या क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्ट्स लेकर अभी कोई आने वाली कोई ऐसी फिल्म जो हमारे मन से आप शेयर करेंगे? एक फ़िल्म मैं कर रही हूँ, हम बहुत ही लेजेंडरी फिल्म मेकर सूरज बरजातिया जी की फिल्म है, मैं कर रही हूँ। उसमें आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। अनुपम खेर हैं, सीमा पावा हैं, और उसमें मेरा किरदार है, अच्छा किरदार है। और सूरज जी बहुत ही प्यारी फिल्में बनाया करते हैं, पारिवारिक फिल्में बनाते हैं, तो ये एक अलग होगा, धुरंधर से बहुत अलग हटके होगी। So this is one project that you will see this year. बिल्कुल, हमारा शो उड़ान, और हम ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कर रहे हैं। और आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपकी बैकग्राउंड, क्योंकि आपका परिवार यूपी से है और आप पली बड़ी मध्य प्रदेश में, योगी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने चर्चाएं देखती होंगी सोशल मीडिया पर, अगर टीवी देखने का वक्त नहीं मिलता, उनका बुलडोज़र मॉडल, उनका ऑपरेशन लंगड़ा जो अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, सीएम योगी के काम को आप कैसे देखती हैं, उनकी वर्क स्टाइल को आप कैसे देखती हैं? जितना, चूँकि मैं कभी रही नहीं हूँ इस प्रदेश में, लेकिन जितना मैं सुनती हूँ मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आया है। और मैं देखती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया है और जिस तरह से उन्होंने एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाया है, वो डेफिनेटली काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये कहकर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि यहीं तक हम अपने आप से बहुत खुश हो जाएं और फिर यहीं तक हम रुक जाएं। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, अभी भी बहुत कुछ करना है, और हमें अपने आप से बहुत खुश होकर रुकना नहीं चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है जो अचीव करना है, और मेरी यही उम्मीद है कि वो करते रहें और आगे बढ़ता रहिए प्रदेश। सौम्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़ी, आपने इस शो को होस्ट किया, बहुत सारे लोगों से बात की और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आपने बताई, क्योंकि आपने कुछ और लोगों से जानकारी ली तो हमने भी आपसे बहुत बहुत जानकारी ली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगी आप मंच पर बनी रहे, बहुत सारी बातें आपने की और वाकई बहुत सुनने में भी अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें भी हमें जानने को मिली है इंडस्ट्री के बारे में। और अब मैं चाहूँगी मंच पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा जी सर मंच पर आए और सौम्या जी को सम्मानित करें, और साथ ही साथ मैं मंच पर राजेश मुगलानी जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी, डायरेक्टर
जोरदार तालियों के साथ इस सम्मान को बढ़ाते हुए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। देखिए तालियों की आवाज क्यों नहीं आ रही है। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए जितनी आपकी तालियां होंगी ना, मैं समझूंगी उतना ही आपने इस सेशन को एंजॉय करा है और उतना ही आपने सौम्या जी का हमारे साथ यहाँ पर होना एंजॉय करा है। जितनी जोरदार आप तालियां बजाएंगे, तो तालियों की आवाज लखनऊ, लखनऊ एनर्जी। तो आज का ये कार्यक्रम मुझे लगता है बहुत ही सफल रहा, एक नई उड़ान, एक नई दिशा देने वाला रहा।